तो उन्होंने एंटर करते ही पुलिस को बोला तुम्हें 60,000 रुपया दे तो दिया, तुम कौन हो? उनको क्या पता था सीआईए वाले हैं। उन्हें सोचा पुलिस चौकी आ गई है। उन्होंने कहा 60,000 तुम्हें दिया नहीं है मैंने पुलिस चौकी में मैदपुर में। तो फिर उन्होंने बताया कि हम सीआईए वाले हैं, हम मैदपुर वाले नहीं है। और मैं तो यह कहता हूँ सुक्खू जी को, सीआईए को 3:30 बजे जाके रेड करनी पड़ती है। उस पुलिस चौकी को पहले टर्मिनेट करने चाहिए। वहां के अधिकारी जितने भी महत्वपूर्ण पुलिस चौकी के अंदर मुफ्त खोर तनख्वाह ले रहे हैं, वर्दियां पहन करके लोगों को डरा रहे हैं, उन सबको टर्मिनेट करो और जिला के बाहर इनको भेजो बदली करके। इनको ट्राइबल एरिया के अंदर पूरा थाना बदलना चाहिए। बहुत सा सिग्नल अगर चीफ मिनिस्टर देना चाहते, उसको बोलते हैं प्रशासन। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े नेता के कहने के ऊपर इस तरह से आम और गरीब आदमी को दहशत में जीने के लिए उन्ना जिला के अंदर मजबूर किया गया है। और उन्ना के बच्चों को भगाड़ने के लिए जगह जगह 2 नंबर की दुकानें चलाई गई हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है, मुझे ये बोलने में भी दिक्कत नहीं है कि गुराही का हिस्सा बड़े नेताओं तक जा रहा है। मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है। महीने लिए जा रहे हैं उनसे, कईयों के बीच में बंद हुए, फिर बात हुई, आप मिल लो, हैं बीच में दलाल, शहर के अंदर ही रहते हैं, मिल लो नेताजी से, आपकी बात हो जाएगी। वो कौन है उनके आदमी जो बोलते हैं? अगर उनके ऊपर ऐसी उंगली उठ रही है तो उनको जवाब देना चाहिए और अपने उन लोगों को दूर करना चाहिए। हो सकता है वो ही लोग पैसे ले रहे हो लेकिन नाम नेताजी का लेते हो। ये आदमी को अपना आप अपनी टीम फाइनल करनी होती है कि मेरे इर्द गिर्द कौन होंगे, किस तरह के लोग होंगे। तो इसलिए जब दलालियों की बात बड़े नेताओं तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला को, अब मैं बोलना नहीं चाहता उन स्टेटों का नाम जहां कभी बहुत बड़ी गुंडागर्दी होती थी, अब तो जोगी जी ने सेटल कर दिया वहां, नहीं तो लोग यूपी का नाम लेते थे एकदम। वो स्थिति ऊना में हो जाएगी। वो दिन ना आए, वो हम आप लोगों को दिन ना देखने पड़े, आप लोगों को भी डर करके ना लिखना पड़े कि यार कहीं कोई ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर फायरिंग हो जाए, इसलिए 2 लाइनें छोड़ देते हैं जो सच की लाइनें हैं। वो पत्रकार बेचारे कितना भुगत रहे होंगे उन स्टेटों में, आप जानते हैं क्या क्या होता था वहां, किस किस की हत्याएं होती थी। किसी को नहीं बख्शता है जब बदमाश लोग सत्ता के साथ चल करके बदमाशियां करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इस सच को एक लड़ाई के रूप में लड़े और उसके साथ साथ आप सब लोग निडर होकर के काम करें। किसी को डरने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि किसी को अपना जमीर बेचने की भी जरूरत नहीं है। जमीर ही जिंदगी में सबसे बड़ी जगीर होती है आदमी की, बाकी जगीर जायदादें नहीं होती हैं, जमीर बहुत बड़ी जगीर होती है। तो उसके नाते हम सब लोगों को अपनी जमीर को रख करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मेरा आप सब लोगों से आग्रह है, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप पत्रकार साथी, किसी भी मीडिया के, आप लोग इस लड़ाई को हमारे साथ लड़ें। और जो भी आदमी जिला के अंदर इस तरह का अवैध कारोबार कर रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, ऐसे नेताओं को भी बेनकाब करेंगे, ऐसे दुकानदारों को भी बेनकाब करेंगे। और मैं उनको भी बोलता हूं जो इस तरह के व्यवसाय से बड़े बड़े कोठियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं ना, बीजेपी आएगी, बुलडोजर एक्शन करेंगे हम। जहां पर जो पंजाब में हुआ ना, उत्तर प्रदेश में हुआ, बुलडोजर एक्शन पहला अगर हिमाचल में होगा तो अगली बार ऊना के अंदर होगा। पूरी इंक्वायरी उस समय विजिलेंस से कराएंगे कि इसके पास पैसा कहाँ से आया, इसकी इनकम के सोर्स क्या थे, इसके 6 टिप्पर कहाँ से चल रहे हैं, 2 जेसीबी कहाँ से चल रही हैं, पटियाला से पोकलैंड कहाँ पहुंची हुई है। मैंने पुलिस को बोला है कि तुम लोग पता करो इस एरिया के अंदर कौन सा नेशनल हाईवे का काम चला है जो चेन्नई वाली पोकलैंड पकड़ी जा रही है स्नोगढ़ के अंदर। पोकलैंड तो लगती पड़े नेशनल हाईवे के ऊपर, हमारे एरिया तो काम ही नहीं है पोकलैंड का। कोई जेसीबीओ का काम है, जेसीबी वाले से भी पूछो तेरा काम कहाँ है, उससे पूछो तेरा मीटर चला, कल इतना मीटर था, सबके मीटर ले लें अगर पकड़ना है इन्होंने, जेसीबीओ के सबके मीटर ले ले, दूसरे दिन चेक करें कि भैया तेरा रात का मीटर चला हुआ, बताते नहीं कहाँ काम किया, पता लग जाएगा वो कहाँ इलीगल माइनिंग करके आया। ये ढंग होते हैं, अगर ईमानदारी से अगर किसी को पकड़ना है तो ये ढंग होते हैं। तो इसलिए मेरा आप सब लोगों की तरफ से निवेदन है कि मैं ये सारी बातें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि आपके कहने के ऊपर वो सीआईए भंग हुई है या हमारे स्थानीय किसी नेता के दबाव के अंदर भंग हुई है। और अगर आप लोग इतने मजबूर हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को प्रदेश का मुखिया कहलाने का अधिकार है। ये नेताजी के साथ फोटो है, जब चीफ मिनिस्टर आए तो स्वागत के लिए लोग खड़े हुए हैं। यानी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, शर्म नाम की चीज ही कोई नहीं है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद उस आदमी को, और दूसरा उसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि बीच में मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को ऊना में आते हैं,
14 की ये घटना है जब ये सारे पकड़े गए। मैंने उस दिन बोला था, शायद आप लोगों ने छापा भी है, कि अब पुलिस को बदलने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले भी ऊना जिला के अंदर ऐसा होता रहा है कि कोई पुलिस अधिकारी अच्छा काम करे तो उसको एकदम बदल दिया जाता है। जो सीआईए में सीआईए में जो लोग लगे थे उनको पहले पुलिस चौकियों से बदला था, क्योंकि वहां पर लोगों को पकड़ते थे, मैहतपुर से मस्तराम को, ऐसे ही अन्य लोग। मेरे को बहुत लंबी लिस्ट है, सारी लिस्ट जो मेरे पास सीआईए की जो गठन हुआ था उसकी लिस्ट मेरे पास है। ये टोटल लोग हैं जिनको चीफ मिनिस्टर सॉरी एसपी साहब ने लगाया था। और ये भी मेरे पास नोटिफिकेशन है कि 17 तारीख को इस कमेटी को भंग कर दिया गया कि आप अपनी अपनी जगह पे ज्वाइन करो जाकर के। सीआईए की जो वो नहीं है, क्योंकि उन्ना में काम खत्म हो गया, अब धंधेबाज सारे खत्म हो गए। मैं मुख्यमंत्री जी से, मैं उन्ना के पूर्व विधायक अपने नामराज सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि उन्ना में क्या 2 नंबर का काम खत्म हो गया जिसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, विशेष रूप से उन्ना विधानसभा में या जिले में, या फिर आप लोग उन 2 नंबर के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से जो सिग्नल देना चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई हाथ उठाएगा हम उसको चलने नहीं देंगे। इसका जवाब मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहिए और पूर्व विधायक जी को देना चाहिए और उन्ना के एसपी को देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए कि आपने किसके कहने के ऊपर इस जो भी हमारा सीआईए का जो भी हमारा ये विंग बना था इसको किसके कहने के ऊपर आपने भंग किया। तो दूसरा विषय मेरा इसमें यह है कि सुक्खू जी जिस दिन उन्ना में आए थे, उन्होंने उन्ना में, हमारे माननीय विधायक जी भी साथ है, उन्होंने उन्ना में ये कहा माफिया कोई भी हो, किसी भी दल का हो, माफ नहीं किया जाएगा, पुलिस व प्रशासन को दिया खुला हाथ, कड़ी कार्रवाई हो। मैं सुक्खू जी को बोलता हूँ कि ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और क्या ये दर्शाता नहीं है। और मुख्यमंत्री जी की इतनी मजबूरी क्या है कि वो एक व्यक्ति को इतने शेल्टर करना चाहते हैं, पहले उस व्यक्ति का 3 करोड़ 15 लाख रुपया बैंक का माफ कर देते हैं लोन। मेरे उन्ना कंस्टिट्यूंसी में 15,000 18,000 लोग हैं, उनके सबके माफ करो, उनके सबके माफ करो। कभी मुख्यमंत्री जी आएंगे मैं मिलाऊंगा उनके साथ उन सब लोगों को कि जब हमारे माननीय पूर्व विधायक जी का 3.25 करोड़ माफ हो गया तो हमारा भी माफ करो। और दूसरा, जब हम लोग बात उठाते हैं ऊना जिला की कि लाल सिंगी के अंदर उस तहसीलदार को लगा दिया गया जो विजिलेंस के अंदर पकड़ा गया सेटलमेंट के केस के सेटल करने के लिए, 2 नंबरी आदमी को 2 नंबर के काम सेटल करने को लगाया जो इतने लंबे समय से। और आप देखेंगे स्थिति कितनी बिगड़ चुकी है। उसी गांव के लोग अपने गांव के पूर्व विधायक को नहीं मिलते हैं, पहले आदमी प्रधान को मिलता है। गांव में इतना बड़ा लीडर हो तो मान होता, आदमी को मान होता अपने के ऊपर हमारे साथ अन्याय हो रहा है। गांव के लोग, लाल सिंगी के लोग डीसी ऑफिस में जाके धरना देते हैं कि हमारी जमीन ने कब्जा ली है। वो कौन कब्जा रहा है उसका जवाब देना चाहिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को। अब मैं सुक्खू जी के ऊपर ही बात करूंगा, क्योंकि सुक्खू जी ने मुझे जो जानकारी है, पहले उनको कोले में जो मीटिंग हो रही थी, आपने देखा होगा एक नेताजी बार बार उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन उनके ध्यान में था कुछ गड़बड़ है, उन्होंने ज्यादा नहीं की। फिर कार में बैठ करके शिमला तक गए। फिर वहां पर जो स्टाफ के लोग बताते हैं कि पैर पकड़ के रोना रोया गया कि मेरे लोगों के ऊपर हाथ डाला जा रहा है। तो सुक्खू जी भी थोड़ा नाराज हुए कि तेरे बंदे वो ही है जो सारे 2 नंबर ही है। लेकिन अंत में जाकर के क्या मजबूरी है, मैं सुक्खू जी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उनको यूनिवर्सिटी के साइंस से जानता हूँ। अब मामला ऊपर ही लड़ाई सीधी शुरू होगी, पहले नीचे थी, नीचे बेशर्म हो गए तो मालिक से पूछा जाएगा जो प्रदेश को चला रहे हैं। आपके बिना ये कैसे सीआईए भंग होगी। फिर उन्होंने, मुझे जानकारी है, उन्होंने एसपी साहब को बोला कि इसको भंग करो, ये कोई काम नहीं करेगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं उन्ना जिला के अंदर कैसा प्रशासन चल रहा है, नेताओं की क्या मंशा है। मैं तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी से पूछना चाहता हूं, वो बोलते हैं कि ना फरोतियों वालों को छोड़ेंगे, ना धमकियों वालों को छोड़ेंगे, ना माफियाओं को छोड़ेंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं उनसे पूछता हूं कि आपको पूछ रहा है कोई क्या स्टेट के अंदर, आपकी कोई पुगत है? आपके जिला के अंदर ये स्थिति होगी, रोज लोगों को धमकियां आती हैं और आपको भी आ चुकी हैं। तो ये क्या हो रहा है पूरे जिला के अंदर, ये पुलिस किस तरह की है? एसपी ने कार्रवाई शुरू की तो एसपी के हाथ बांध दिए। अब थाना है तो मैं तो मान के चलता हूँ सनोगढ़ का पुलिस चौकी और महतपुर की पुलिस चौकी और उन्ना के अन्य अधिकारी निचले वाले ये सब बिके हुए हैं।
गवर्नमेंट आ जाएगी, मैं एमएलए बनूंगा, तो आपको जो मन करेगा वो आपने काम करना। वो किसी पॉलिटिकल कमिटमेंट से कांग्रेस के साथ नहीं थे जो लोग ये काम कर रहे हैं। उनकी कोई कांग्रेस से पॉलिटिकल कमिटमेंट भी नहीं है, क्योंकि समय समय पर वो हमारे साथ मिलने की भी कोशिश करते रहे पहले भी, लेकिन हमने दुत्कार दिए, हमने किनारे कर दिए, इसलिए वो जहां खड़े हो वहीं रहे और हमें उनकी जरूरत भी नहीं है। लेकिन अभी एक नई घटना जो घटी, आप लोगों ने देखा होगा कि जिला के अंदर एसपी साहब का तबादला हुआ और नए एसपी आए। नए एसपी के ध्यान में आया होगा कि अवैध गतिविधियां जहां पर होती हैं, उन्होंने आकर के जो सीआईए जिसको भंग किया गया था, उस सीआईए को दोबारा शुरू किया। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ऐसा एक पुलिस का गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। एसपी को अलाउड होता है कि एसपी उसका गठन करे, और कोशिश करनी चाहिए। मैं पहले बोलता था कि अच्छे लोग लगाओ, तो हो सकता है उन्होंने ईमानदार अच्छे लोग, दमदार लोग उसमें लगाए। कौन कौन थे अब वो आप लोगों को जानकारी होगी, उसका भी मेरे पास लिस्ट है। उस सीआईए के यूनिट ने काम शुरू किया अवैध गतिविधियों में लोगों को जो लगे हुए उनको पकड़ने का। उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है पूरे जिला के अंदर, क्योंकि जो एसआईयू है उसका, सीआईए है उसका काम ही मेन ये है उनको पकड़ना। तो मेरे पास 1 जून से लेकर के 16 जून तक टोटल लिस्ट है कि उन्होंने किस किस को पकड़ा। 1 जून को जवार में कार सवार से 65 ग्राम चिट्टा पकड़ा। 4 जून को महतपुर में डरा सट्टा कारोबारियों से पर्चियां बरामद की। 6 जून को चिंतपूर्णी में 2 जोकर से 39.50 ग्राम चिट्टा बरामद किया। 12 जून को पीनगा में एक होटल में दबिश देकर देह व्यापार का अड्डे का भंडाफोड़ किया। 13 जून को जनकौर में 2 व्यक्तियों से 3 किलो 100 ग्राम चूरा पोस्ट बरामद किया। और 14 जून को महतपुर में एक दुकान में दबिश देकर ऑनलाइन लॉटरी व जुआ खेलते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 5 लाख रुपया उन्होंने वहां पर पकड़ा। और इसी तरह से 15 जून को बाथू में बाइक सवार से युवकों से 2 ग्राम चिट्टा पकड़ा। 16 जून को महतपुर में एक घंटे से 10 किलो चूरा पोस्ट बरामद किया। ऐसी अलग अलग घटनाएं चल रही थी, यानी उनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू हुई थी। और जो महतपुर के अंदर कारोबार हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि उस कारोबार में हमारे साथ लगते सूबे के 13 लोग थे। इतनी दूर आकर के लोग सट्टा खेल रहे हैं, सूटा खेल रहे हैं, लोग जुआ खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ा कनेक्शन किसी लोकल व्यक्ति का है। और सौभाग्य रहा कि उस दिन लोकल व्यक्ति भी पकड़ा गया, जो कांग्रेस पार्टी की ओर से 19 जून 2023 को एक फिशरमैन रिलीफ कमेटी होती है स्टेट की, और फिशरमैन रिलीफ कमेटी के सीरियल नंबर 7 के ऊपर सुनील कुमार सन ऑफ जोगिंदर सिंह चरतगढ़, उनको मेंबर बनाया गया है। और वो भी आदमी उसमें पकड़ा गया। और मेरी जहां तक भी जानकारी है, जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने हमारे उन्ना के कांग्रेस के बड़े लीडर का नाम भी लिया, और उन्होंने फोन करने की कोशिश की, पुलिस के साथ झड़प भी हुई, और उन्हें डराने की कोशिश भी की। तो उसके कारण मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि क्या सुक्खू जी, मैंने पहले भी बयान दिया था सुक्खू जी के आने से पहले, मैं जहां था नहीं, मैं बाहर था, नहीं तो मैं कार्यक्रम में जरूर आता। फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर जी 2.5 साल के बाद ऊना में आए, और ऊना में भी जो बीजेपी ने ऊना कॉलेज की बिल्डिंग 14 करोड़ रुपया मंजूर किया था, और 8 करोड़ 44 लाख ऊना +2 स्कूल बॉयज का किया था मंजूर, उसकी बिल्डिंगें बन के तैयार थी। 2.5 साल में टाइम नहीं मिला। अनेकों बार मैंने उनसे भी बोला, मुकेश जी से भी बोला, और शिक्षा मंत्री को भी बोला कि इनका उद्घाटन तो कर दो, बच्चों को बिल्डिंगें मिल जाए। लेकिन शुक्र है कि उनको टाइम मिला। तो मैं बाहर था, मैंने उस दिन भी आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछा था कि इस आदमी का नाम किसने दिया था आपको कमेटी में डालने के लिए। तो पूरा परिवार ही सट्टाबाज है, पूरा परिवार, बड़े लंबे समय से सब लोग जानते हैं, चंडीगढ़ में जाकर के पता कर लो आप लोग। तो कमेटी में डालने वाला व्यक्ति कौन है, उसको चीफ मिनिस्टर को बाहर हो जाकर करना चाहिए, और इसको कमेटी से बाहर भेजना चाहिए। और इस